आज मैं पुनः फिर क्लास 7th की जो गो ग्रामर की बुक है उसके ऑक्सिलरी वर्ब्स चैप्टर की क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। तो अभी आप देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिए गए क्वेश्चन के पहले इंस्ट्रक्शन को समझेंगे। दिया गया जो क्वेश्चन उसका इंस्ट्रक्शन कहता है कि आइडेंटिफाई एंड राइट द अंडरलाइन वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज एज मेन वर्ब्स और ऑक्सिलरी वर्ब्स। कहने का मतलब ये है कि आप दिए गए जो वर्ब्स जिसे अंडरलाइन किया गया है उससे आप पहचानें कि आखिर ये कौन सा वर्ब है, ये मेन वर्ब है या फिर ऑक्सिलरी वर्ब है। तो पहले आप ये समझें कि मेन वर्ब हम किसे कहेंगे। तो मेन वर्ब के बारे में आप जानते ही होंगे कि मेन वर्ब को हम प्रिंसिपल वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं। मेन वर्ब्स के पास उसका अपना मीनिंग होता है और वो पर्सन, नंबर और सब्जेक्ट इसका सेंटेंस के आधार पे उसका यूज़ किया जाता है और वो उसी के अनुसार एग्री भी होता है। और मैं बात करूँ ऑक्सिलरी वर्ब्स की, तो ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम जहाँ तक कि जानते हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसी को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब्स का मतलब ही होता है कि वो क्या करेगा कि वो अदर वर्ब्स को टेंसेस के फॉर्म में वो क्या करेगा कि उसका यूज़ किया जाता है ताकि वो मेन वर्ब को सहायता कर सके। क्लियर। खास करके इसमें आप देखेंगे तो टेंस में इसका यूज़ ज़्यादा होता है और एक्टिव से पैसिव वॉइस में भी इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो अब मैं ज़रा बात करूं कि आखिर ये इसमें जो हम देखेंगे, जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि आई विल हैव जूस, तो यहाँ हैव जो है, हैव को ये क्या कर रहा है, तो इसे ये हेल्प कर रहा है। तो इसलिए विल वर्ब जो है वो विल वर्ब कौन सा वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। कहता है लीना हैज़ अ न्यू पियानो, लीना के पास क्या है, एक न्यू पियानो है। तो यहाँ हैज़ जो है, ये हैज़ कौन सा वर्ब है, तो ये मेन वर्ब है। दूसरी बात मैं इसकी पहचान एक और बता दूं कि जब भी अगर हैज़, हैव, इज, एम, आर, डू, डज, अगर एक वर्ड अगर यूज़ किया जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर एक वर्ब अगर यूज़ किया जाए किसी भी सेंटेंस में तो आप समझ जाएं कि वही एक मेन वर्ब के रूप में यूज़ किया जा रहा है। अदरवाइज जितने भी सारे मेन वर्ब होते हैं और उसको अगर कोई सपोर्ट करने के लिए, कोई उससे हेल्प करने के लिए कोई भी वर्ब अगर आए तो उसे आप ऑक्सिलरी वर्ब माने। तो अब यहाँ देख रहे हैं हैज़, तो यहाँ एक ही टू वर्ब है तो इसलिए इसमें मेन वर्ब मानेंगे। इट इज़ वेरी क्वाइट हेयर, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ बहुत ही शांत है। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं तो यहाँ इज जो वर्ड है, ये इज वर्ड कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। कहता है अली हैड प्लेड टेनिस व्हेन ही वाज 12। अब यहाँ हैड जो वर्ड देख रहे हैं ये प्ले को सहायता करने के लिए आया है, इसलिए यहाँ हैड जो वर्ड है ये हैड ऑक्सिलरी वर्ब होगा। कहने का मतलब क्या है कि अली टेनिस खेला कब, जब वो 12 ईयर्स का था। कहने का मतलब क्या था कि अली जो था वो टेनिस खेल चुका था जब वो 12 साल का था। तो यहाँ हैड जो वर्ड है ये हैड वर्ड ऑक्सिलरी वर्ब है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 5 वो कहता है कि ही डज हिज होमवर्क हिमसेल्फ, वह अपना होमवर्क खुद से ही तो करता है। तो यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ डज जो है ये डज वर्ड कौन सा वर्ड है, तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मेन वर्ब के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड में से एक हैं, क्योंकि वह करता है, वो अपना होमवर्क क्या करता है, खुद से ही करता है। तो इसलिए यह डज वर्ड डू का जो कि सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए अभी आप देखेंगे डज जो वर्ड है वो कौन सा, तो मेन वर्ब के यूज़ किए जाने वाले वर्ब से में से एक हैं। माई पेरेंट्स हैड चिकन फॉर डिनर, मेरे पेरेंट्स के पास क्या था, चिकन था, किसके लिए, डिनर के लिए। तो हैड जो वर्ड है ये हैड वर्ड मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाने वाले वर्ब्स में से एक हैं। दिस हाउस हैज़ नो किचन, मतलब क्या कि यह जो घर है इसमें कोई किचन नहीं है। तो ये कहने का मतलब कि यहाँ जो हैज़ है फिर भी यहाँ एक ही टू वर्ब के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड हैं, तो हैज़ वर्ड फिर मानेंगे क्या, मेन वर्ब। वेयर डज योर सिस्टर वर्क, आपकी बहन कहाँ काम करती है। तो यहाँ डज जो है आप देख रहे हैं यहाँ एक मेन वर्ब है और ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो इसको आप डज को क्या मानेंगे, ऑक्सिलरी वर्ब। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है वी हैव टू हरी और वी विल मिस आवर ट्रेन, हम लोग को क्या करना है, जल्दी करने हैं या हम लोग की क्या हो जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी। तो यहाँ कहने का मतलब कि यहाँ हैव जो है ये हैव वर्ड कौन सा, तो इसको आप माने मेन वर्ब। क्लियर। अब जरा से मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10 की, पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मर्डर, यहाँ पुलिस आर जो वर्ड आप देख रहे हैं ये आर वर्ड क्या है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ड में से एक है।
अब जैसे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, डिड यू हैव अ बाथ दिस मॉर्निंग। फिर यहाँ हैव जो है ये हैव वर्ड फिर क्या है, मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाने वाले वर्ड में से एक है, क्योंकि यहाँ क्या आप आज की सुबह अर्थात इस सुबह आप स्नान किए, तो इसलिए यहाँ हैव जो वर्ड है ये मेन वर्ब के रूप में यूज किए जाने वाले वर्ड में से एक है। दे हैव डिसाइडेड टू कॉल यू फॉर एन इंटरव्यू। कहने का मतलब क्या है कि वे लोग क्या कर चुके हैं, निर्णय ले चुके हैं ताकि आपको बुलाया जाए, किसके लिए, एक इंटरव्यू के लिए। तो हैव जो वर्ड है ये हैव वर्ड क्या है, तो ये हैव वर्ड आपके लिए एक ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में यूज़ किए जाने वाले वर्ब में से एक है। तो अभी आप इस वीडियो में देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा मैंने किया, जो क्लास 7th की गो ग्रामर की बुक है उसकी ऑक्सिलरी वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन था। तो इस रूप से अभी आप देखें कि 1 से लेकर 12 तक की चर्चा मैं इस वीडियो में किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ लोग तो मानेंगे कि नहीं कि यहाँ ये मेन वर्ब है, लेकिन मेरी समझ से आप इसे यहाँ चाहें तो आप इसे ऑक्सिलरी वर्ब भी मान सकते हैं। कौन सा वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। इसके लिए मैंने यहाँ ए भी लिख दिया है। क्लियर, आप यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब भी इसे माने मेरे समझ से। थैंक्स अ लॉट।